नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एसएसटी का 60 प्रश्न करेंगे जो आपके सेकंड पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। एक तरह से पूरा गेम चेंज कर सकते हैं आपके ये 60 नंबर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको बताना है किसने किया। अहिल्या, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा या नाना फादनेस। तो इसका सही ऑप्शन है रानी चेन्नम्मा। आपने सुना भी होगा कित्तूर की रानी जो थी वो चेन्नम्मा थी, जिनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने ही राजपाट को संभाला था और अंग्रेज़ों को नहीं दिया था। मुगल वास्तुकला मिश्रण है, तो मुगल जो वास्तुकला मिश्रण है वो है सेकंड ऑप्शन फारसी व भारतीय शैलियों का। नेक्स्ट कहता है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य बताना है किसके विषय में? शास्त्रीय नृत्य के विषय में। तो उसका सही ऑप्शन जो होगा वो है सेकंड, शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो आपको बताना है किसकी शुरुआत माना जाता है। सेकेंड ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था इसने स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का, तो ऑप्शन 1 अकबर ने। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से हैं? तो आपको बताना है खालसा की जो स्थापना है वो किसने की? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। थर्ड ऑप्शन औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 1 है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है तो क्या है? गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो जो कर प्रथा थी वो किस काल में थी? तो महाजनपद में ये प्रथा थी। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, तो आपको बताना है सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो पुरापाषाण स्थल आपको बताना है थर्ड ऑप्शन भीमबेटका है। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान में कहाँ है, तो सेकंड ऑप्शन ओडिशा में है। नेक्स्ट है वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो आपको बताना है राइट ऑप्शन थर्ड है AD 2012। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल में उद्योग स्थल थे, तो उद्योग स्थल थे कहाँ पर? वो है सेकंड ऑप्शन वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन से 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ अग्निवेदी के प्रमाण पाए गए हैं? अग्निवेदी के प्रमाण कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन थर्ड है कालीबंगा और लोथल। महापाषाण यानी जिसे हम मेगालिथ भी कहते हैं उसका सही ऑप्शन आपको बताना है। 16 का जो सही ऑप्शन है वो सेकंड है कब्रिस्तान। नेक्स्ट है महाजनपद काल के दौरान कई तरह के कर वसूले जाते थे, इनमें से एक भाग की क्या दर थी? तो 4 ऑप्शन सही है। उत्पादक का 1/6वां भाग ये कर वसूल था। 1/4 भी था, 1/4 चौथा वो कहाँ पर मतलब कौन देता था, इसके विषय में आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? तो निम्नलिखित वर्ग में जो थे वो थर्ड ऑप्शन है वैश्य। निम्नलिखित में से किनका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ये आपको बताना है किसका विश्वास था। तो ये विश्वास था ऑप्शन सेकेंड महावीर एवं बुद्ध जी का। नेक्स्ट है
आपसे पूछा जा रहा है श्रेणियाँ थी, तो मतलब श्रेणियाँ किसे कहते हैं उस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है। श्रेणियाँ थी। थर्ड, व्यापारियों के संगठन को श्रेणियाँ कहते थे। 21 है, समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई थी। तो किसको दी गई थी? वो ऑप्शन है आपका सेकंड, दक्षिणापथ के शासक को। नेक्स्ट कह रहा है महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट के दरबार के सदस्य थे। तो आर्यभट्ट के दरबार के जो सदस्य थे वो आपको बताना है, जिसका सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी आर्यभट्ट किसके दरबार के सदस्य थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता है? दक्षिणापथ का भगवान किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है थर्ड, सातवाहन को। नेक्स्ट है किस अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? आपसे पूछ रहा है अश्वघोष ने किस उसमें लैंग्वेज में लिखी थी, तो आपको बताना है। उसका जो सही ऑप्शन होगा वो संस्कृत में लिखी थी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए बुद्ध की जो भाषा थी वो क्या थी, तो वो पाली थी। नेक्स्ट है हनफी और शफी है। तो हनफी और शफी क्या थे? कानून के इस्लामिक विद्यालय हनफी और शफी हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था। तो मुख्य कर्तव्य क्या था आपको बताना होगा। तो जो आप है वो मुख्य कर्तव्य था, बताइए। सेकंड है सैनिक सहायता उपलब्ध कराना ही उनका मुख्य कर्तव्य था। देहली वाल था। तो देहली वाल क्या था? तो देहली वाल था एक प्रकार का सिक्का। दहली एक कुन्हा और जहाँ पना है। तो यानी वो क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर को ही दिल्ली कुन्हा और जहाँ पना कहते हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई थी। तो आपको इसका सही ऑप्शन जो है वो है सेकंड, स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर लोग लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए ही ब्लैक टाउन की स्थापना की गई थी। वो भी किसके द्वारा? यूरोपीय कंपनियों द्वारा। नेक्स्ट है दीवान चिप्पीगढ़ और रंगरेज हैं। दीवान और चिप्पीगढ़ जो हैं वो कहाँ के हैं? नेक्स्ट आपको बताना है। तो वो है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति। रंगरेज तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि वस्त्र बनाने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है करें ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण सुरक्षित कर रखना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन थर्ड होगा। एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित रखना चाहती थी और इसीलिए उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। आपको बताना है ये जो एक्ट पारित हुआ वो कब हुआ। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट है। ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया। फिर है खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। आपको बताना है क्यों शुरू किया गया। तो उसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो वो है थर्ड, तुर्की के जो खलीफा थे के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए। एक्चुअली जो था जब आंदोलन चल रहे थे तो ये जो तुर्की का जो खलीफा था उसने ही मना कर दिया था। पहले तो अपनी हेल्प के लिए बुला लिया कि भाई मेरी हेल्प करो, जब हमारी बारी आई तो उसने मना कर दिया। तो उसी की वजह से खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। जो वह तुर्की के खलीफा थे उन्हीं के ऊपर था, तो इसका नाम खिलाफत आंदोलन पड़ गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा 24 का 1, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। फिर है नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो जो हुगली नदी के किनारे जो फैक्ट्री स्थापित की थी उसका सही ऑप्शन आपको बताना है। तो वो है 4, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्टर
अपना काम चला सके। हुगली नदी पर ही उन्होंने क्यों अपनी फैक्ट्री डाली थी, क्योंकि वहाँ से जो बोटिंग पहले बोट चलती थी तो उसके लिए काफ़ी सहूलियत हो गई थी, तो उनको टैक्स भी कम देना पड़ता था और आवाजाही में भी उन्हें सहूलियत थी। निम्नलिखित में से कौन सी 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा थे? तो उसका सही ऑप्शन है थर्ड, सजावटी द्वार। जो सजावट का सबसे अहम केंद्र थे द्वार उनके। पितरा डायरा था या थी, कौन थे? तो वह भवनों को सजाने की शैली को पियतरा या ड्यूरा था, ड्यूरा कहते थे। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया? तो महाभियोग किसके द्वारा चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोग त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन जो संघर्ष हुआ वो किन किन के बीच हुआ था? वो हुआ था आपका राष्ट्रकूल, पाल, गुर्जर प्रतिहार। देखिए, राष्ट्रकूल, पाल, गुर्जर प्रतिहार, इनके भी त्रिविभाजन संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। तो 1720 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? आंसर 1 है इंग्लैंड के छापेदार सूती कपड़ों चीटों के उपयोग पर पाबंदी लगाना। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कैलिको अधिनियम पारित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया, यानी वहाँ से क्यों शिफ्ट कर लिया था? थर्ड ऑप्शन सही है, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था इसलिए उसने स्थानांतरित कर लिया था। तंती मोमिन और देवगम समुदाय में लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? सेकंड ऑप्शन सही है, बुनने के काम, यानी तंती मोमिन देवगम समुदाय में बुनने के काम लगे हुए थे। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो 1857 के तहत कौन सा परिवर्तन लाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है थर्ड, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वो हैं फर्स्ट ऑप्शन कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई। नेक्स्ट है आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो सेकंड है वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। बिदरी क्या है? तो बिदरी क्या है आपको बताना है। तो बिदरी एक तरह का दस्तकारों तथा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम को ही बिदरी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? तो बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया। आदिवासी समाज को जो विभाजित किया गया अहोम में। नेक्स्ट है वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई, यानी वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो सेकंड ऑप्शन सही है, लोगों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों में संपन्न लोगों को जरूरत थी, इसलिए वर्णों में जातियां बन गई। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, वही ऐतिहासिक स्थल है। कॉमन एरा क्या है? तो आपको बताना है कॉमन एरा क्या है। तो कॉमन एरा है आदेश जारी करने की सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, इसी को कॉमन एरा कहते हैं। नेक्स्ट है दादन व्यवस्था है। तो दादन व्यवस्था है आंसर 4, जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, इस तरह से भी आ जाता है कि आपको अनुच्छेद दे दिया जाएगा, उसमें से आपको 2 प्रश्न आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे 2, 4 जैसे भी, और फिर उनके विकल्प चुनकर आपको उनका सही आंसर बताना होगा। यदि जैसे मान लीजिए हम सिर्फ आंसर कर लेते हैं, क्योंकि आपको फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? तो जो महिलाओं के अधिकार होते हैं
महिलाओं के आधार के संबंध में आपको बताना है तो वो थर्ड ऑप्शन सही होगा। महिलाओं के लेखन को सहारा नहीं गया, मतलब जो महिलाओं ने लेखन पर अपनी लेखनी चलाई उसको सहारा, मतलब उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रत्युत्तर रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यानी आपको पैराग्राफ पढ़कर आंसर देने होंगे तो वो आप वहाँ कर ही लेंगे। बस मैं आपको आंसर बता देती हूँ इसका। जो नेक्स्ट है उसका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा। थर्ड है, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार भी दिलवाएंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी के हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशास्ति के बारे में गलत है। आपको गलत बताना है तो 57 का जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड है, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। यानी जो प्रशास्ति होती है वो स्वयं लिखते थे, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया। तो वो कौन से थे आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका होगा 4, पत्रिकाएं। पत्रिकाएं ही एक ऐसी थीं जिन्होंने समाज में रीति रिवाज व्यवहार वाद विवाद चर्चाओं को सुगम बनाया, यानी एक पत्रिकाओं के माध्यम से ये सब चीज़ें फैली। नेक्स्ट है 59 है, बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों द्वारा समूह द्वारा मंदिरों और धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बने रहे थे। कौन? वो थर्ड ऑप्शन है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए ही शक्तिशाली बने रहे हैं। नेक्स्ट है, 60 प्रश्न है, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे। तो सेकंड ऑप्शन है, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन चीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे, वो बताने के लिए कि ये युक्ति यहाँ पर है। देखिए, राजा राममोहन राय यानी राजा, आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राममोहन राय में राजा क्या है, तो वो उनकी उपाधि है, वो राजा नहीं थे कहीं के, उनको उपाधि दी थी एक राजा ने राजा की। फिर बात करते हैं सती प्रथा। सती प्रथा उनको नहीं अच्छी लगी थी क्योंकि उनकी जो भाभी थी उन्हीं को सती किया जा रहा था, तो उसके विरोध में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने अपनी भाभी को बचाया था। और कहा जाता है कि उस समय 7 समंदर पार नहीं किए जाते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रथा को भी तोड़ा और 7 समंदर पार अंग्रेज़ों के पास जाकर उन्होंने ये मांगा कि सती प्रथा के लिए एक अधिनियम लाया जाए और उन्होंने वो कार्य भी किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 7 समंदर पार किए थे इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन कुछ बातें सही भी हैं। नेक्स्ट है, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि सेकंड, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं को रक्षा करने के लिए सुनिश्चित करना चाहते थे, इसीलिए वे किले बंदी कराते थे। कहाँ पर? महाजनपदों में। तो आपको मालूम होना चाहिए महाजनपद कितने हैं और उनकी राजधानियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।